हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंपल पास्ट के वह सेंटेंस जो हमारे ए टाइप इंटरोगेटिव मतलब कि वह सेंटेंस जो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं और जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, इन हिंदी के वाक्यों को आज हम अपनी क्लास में बहुत ही इजी मेथड से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे, हिंदी के वाक्यों को पहचानेंगे कि ये कौन से हैं। तो आप यहाँ पे जो हमारे हिंदी के वाक्य देख रहे हैं, क्या तुम्हारा भाई चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं था। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो तुम्हारे भाई की बात हो रही है, तो उसके एक एडजेक्टिव विशेषता की बात हो रही है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्रिया नहीं है। तो ये सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस के हैं और कौन से हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं। तो इनको हम ए टाइप इंटरोगेटिव या यस नो इंटरोगेटिव भी कहते हैं। यस नो इंटरोगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे, क्या तुम्हारा भाई चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं था, तो आप या तो इसका जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे। तो ये क्या हमारे यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा वीडियो लाइक ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन ना किया हो, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, तो कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह कौन सा है, वह हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि इनमें कहीं पे भी वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, क्या चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य का सम्राट नहीं था। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त है वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसके सम्राट होने की बात हो रही है। इसी प्रकार से क्या राजा राम मोहन रॉय समाज सुधारक नहीं थे, तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय के समाज सुधारक की बात हो रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें वर्ब या क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट के होते हैं। परंतु आज का जो हमारा है, ये कौन से सेंटेंस होते हैं हमारे सिंपल पास्ट टेंस के। परंतु सिंपल पास्ट में भी कौन से हैं ये, सिंपल पास्ट में क्या से स्टार्टिंग है। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखिए, जो वाक्य क्या से स्टार्टिंग होती है वह हमारे कौन से होते हैं, वह हमारे ए टाइप इंटरोगेटिव, या हम इन्हें यस नो इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। परंतु आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम आपको ए टाइप इंटरोगेटिव तो समझा ही रहे हैं, अब वो कौन से सिंपल पास्ट वाले, साथ साथ आपको इस सेंटेंस में हम नेगेटिव की बात करेंगे, मतलब इसमें नहीं का भी प्रयोग होगा। जैसे आप लोग यहाँ लिखा देख रहे होंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं, और लास्ट में देखिए इंटरोगेटिव सिंबल लगा हुआ है, मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क वाले भी हैं और प्लस नेगेटिव भी सेंटेंस है। तो इनको बहुत ईजी तरीके से हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में था, थी और थे आता है, जिसमें क्रिया का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता है, वह वाक्य
या सेंटेंस, वाक्य को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। वह वाक्य या सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं बेटा? सिंपल पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर इसकी पहचान के बारे में बताया है कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, जैसे यहाँ पे था लगा है, यहाँ पे था या थे आदि आए, और जिसमें कहीं पे भी क्रिया का जैसे वर्ब का कहीं पे प्रयोग नहीं हो रहा है, वह हमारे सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। किसका बेटा प्रयोग करते हैं? वाज और वर का। अगर सिंगुलर होगा तो हम इसमें वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको मैन वर्ब कहीं पे भी नहीं मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे मैन वर्ब का कहीं पे भी प्रयोग नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। परंतु अब हम यहाँ पे कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हैं, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए कि ए टाइप जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी हमेशा स्टार्टिंग लिंकिंग वर्ब। बेटा इसमें लिंकिंग वर्ब क्या है? ध्यान रखना, यहाँ पे बाजवर हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है, ध्यान रखिएगा। बाजवर क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बाजवर लिंकिंग वर्ब का काम करता है। अगर आपको लिंकिंग वर्ब या टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में नहीं मालूम है तो जल्दी ही मैं अपने चैनल में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इंग्लिश में जीरो से हीरो बनाकर रहूंगा। तो यहाँ पे हमारे लिंकिंग वर्ब वाज और वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्या वाले सेंटेंस हो सिंपल पास्ट टेंस से, तो हमेशा ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा लिंकिंग वर्ब से होती है। परंतु लिंकिंग वर्ब इसमें पास्ट में सिर्फ दो होती हैं, था, वाज और वर्ब। यहाँ पे दो लिखी हुई हैं, तो सिंगुलर के साथ आपको वाज लगाना है और प्लूरल के साथ वर्ब लगाना है। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको देखना कहाँ से? आपको सब्जेक्ट देखना होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि हिंदी के वाक्य को जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पे यूज हुआ है या सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले तो हमें इसकी वर्ड मीनिंग आनी चाहिए कि तुम्हारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चरम रोग विशेषक की इंग्लिश क्या होती है, तभी आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम इसकी मीनिंग देखते हैं। तुम्हारा की इंग्लिश होती है योर, भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर, और चरम रोग विशेषज्ञ ये थे डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट, और नहीं तो ये पहचान है। इसके बाद ये तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहचान चल रही है, तो ध्यान रखिए तुम्हारा की मीनिंग होगा योर, भाई की मीनिंग होगा योर ब्रदर, और चरम रोग विशेषज्ञ को इंग्लिश बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार से हमें क्या हुआ, यहाँ पे जो वाक्य दे रखा था इंग्लिश का उसकी हमें मीनिंग पता लग गई है। अब हम क्या करते हैं, इस हिंदी के वाक्य को जो कि ए टाइप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मतलब कि क्या तुम्हारा भाई चरम रोग विशेषज्ञ नहीं था, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में क्या कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या तुम्हारा भाई चरम रोग विशेषज्ञ नहीं था, क्या तुम्हारा भाई। तो इशारा किधर जा रहा है बेटा, तुम्हारा भाई की तरफ जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिधर पहला इशारा जाता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही है। और हमेशा ध्यान रखना नाउन और एडजेक्टिव जब एक साथ, यहाँ पे योर क्या है, एडजेक्टिव आपको एक साथ मिले, ये योर यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर नाउन और एडजेक्टिव जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी किताब, तुम्हारा पेन, इस तरह की मीनिंग हमेशा एक साथ रहते हैं, आप इन्हें सेपरेट नहीं करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, योर ब्रदर। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढ लिया है या लिख लिया है। अब हमने अभी आपसे पहले क्या बताया था, इसी के अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग में कौन से हमारे हैं, ए टाइप इंट्रोगेटिव, तो आप यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और लिंकिंग वर्ब हमारे यहाँ किसमें क्या यूज होना है, बाज और बर का, सिंगुलर साथ बाज और प्लूरल साथ बर का होगा। तो यहाँ पे भाई एक है या बहुत सारे हैं, एक है, तो एक के साथ आप बेटा क्या लगाएंगे,
एक के साथ आप वॉच का प्रयोग करेंगे तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, वॉच। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वॉच योर ब्रदर। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे बातें करते हैं, मतलब हमने जो ट्रांसलेशन कर लिया, परंतु वो नेगेटिव सेंटेंस है तो आप रूल के अकॉर्डिंग सिवा सब्जेक्ट बाद आपका नोट आ जाएगा, आप नोट लगा लीजिए। हमेशा ध्यान रखना, पहले लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नोट लगा लेंगे। अब हमने क्या किया, जो ट्रांसलेट किया उसे हम काटेंगे। क्या की इंग्लिश हो गई, तुम्हारा भाई की भी हो गई, नहीं की भी हो गई, था की भी हो गई। आइए अब हम सेंटेंस से बात करते हैं। क्या तुम्हारा भाई नहीं था, तो हम बोलेंगे क्या, चर्म रोग विशेषज्ञ। चर्म रोग विशेषज्ञ, तो चर्म रोग विशेषज्ञ की इंग्लिश क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। अब इस प्रकार से हमने चर्म रोग विशेषज्ञ की इंग्लिश लिख ली। अब हम इसको भी काट देते हैं, तो हमने क्या किया, चर्म रोग विशेषज्ञ काट दिया। अब देखिए ऊपर का जो हिंदी का वाक्य था, क्या उसमें कोई भी ऐसा मीनिंग जिसका हमने ट्रांसलेट ना किया हो, छूटा हुआ है, नहीं छूटा, सभी की हो गई है, तो लास्ट में आप इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा वाक्य था, क्या तुम्हारा भाई चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, वाज योर ब्रदर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट जो हिंदी का वाक्य दे रखा है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य का सम्राट नहीं था। तो सबसे पहले हमें हिंदी वाक्य को जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो पहले आपको इसके मीनिंग आने चाहिए, क्योंकि बेटा जब तक आपको संतरे को इंग्लिश में ऑरेंज कहते नहीं पता होगा तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, ना लिख सकते हैं। भाई आप संतरा तो लिख नहीं देंगे, जल्दी बात है कि इंग्लिश सीख रहे तो इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप ऑरेंज ही लिखेंगे, तो आपको संतरे को ऑरेंज याद करना ही होगा। इसी प्रकार से अगर आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो आपको इनके सबके मीनिंग पता होना चाहिए। तो चलिए आज मैं सबसे पहले उसी मीनिंग को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त बेटा जैसे नाम है, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त लिख देंगे, चंद्रगुप्त। तो बेटा नाम की स्पेलिंग नाम होती है, जैसे मेरा नाम सरजी है, तो बेटा नाम की स्पेलिंग नाम होती है चंद्रगुप्त। तो जैसे मेरा नाम सरजी है तो बेटा सरजी का तो सरीज ही होगा, उनका नाम नहीं चेंज होता, इसलिए चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त कहते हैं। अब मगध की क्या बेटा, ये भी जगह का नाम है तो मगध का मगध ही होगा। और साम्राज्य की स्पेलिंग क्या होती है, एम्पेरर, एम्पायर। एम्पायर में तो सम्राट होता है, साम्राज्य होती है एम्पायर। और काके की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ, और सम्राट की इंग्लिश होती है एम्पेरर। और नहीं की इंग्लिश क्या होगी बेटा, नॉट। नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, नहीं की इंग्लिश नॉट लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहां पे जो हमने जो हिंदी का वाक्य लिखा था उसके सबके हमने मीनिंग लिख लिए। जैसे चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त कहते नाम है, मगध जगह का नाम तो मगध हो जाएगा, साम्राज्य को एम्पायर कहते हैं या एम्पायर कहते हैं या किंगडम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। ऑफ की काके की होगी, सम्राट की एम्पेरर होगी और नहीं की नोट होगी। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि टू की इंग्लिश भी काके की होती है और ऑफ की भी इंग्लिश भी काके की होती है। परंतु हमें कैसे पता कि यहाँ पे हमें टू ऑफ का प्रयोग करना, टू का प्रयोग नहीं करना। तो हमेशा ध्यान रखिए इंग्लिश ग्रामर रूल में कि जब हम किसी के संबंध की बात करेंगे और वहां पे काके की का सेंस आएगा तो उसके लिए हम टू का प्रयोग ना करके ऑफ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो साम्राज्य का सम्राट था, मतलब कि चंद्रगुप्त का मगध से क्या है, संबंध है, सम्राट मान लो आपस में रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पे काके के लिए ऑफ आएगा। अब चलिए हमने यहाँ पे इसके मीनिंग देख लिए हैं, अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम वाक्य में बात करेंगे। क्या चंद्रगुप्त मगध सम्राट का सम्राट नहीं था, तो हमें यहाँ किसकी बात हो रही है, चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, चंद्रगुप्त होगा। तो आप क्या करेंगे, चंद्रगुप्त लिख लेंगे, चंद्रगुप्त।
अब बेटा चंद्रगुप्त एक है, बहुत है, जल्दी बात एक है, तो एक के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे? देखिए यहां लिखा हुआ है एक के साथ आप लिंकिंग वर्ब वाच का प्रयोग करेंगे, तो आप यहां लिख देंगे वाच। अब नेगेटिव है सेंटेंस, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया नेगेटिव है तो आप नोट लिख दीजिए, ये रूल है। अब आप क्या करेंगे, अब आप वाक्य से बातें कर सकते हैं, आपको स्वयं बताएगा कि मुझे लिखना होगा कैसे। मेरे साथ देखिएगा, क्या की स्पेलिंग हो गई, चंद्रगुप्त की हो गई, नहीं की हो गई, था की हो गई। अब हम इससे बात करते हैं, क्या चंद्रगुप्त नहीं था? क्या नहीं था? मगध साम्राज्य का सम्राट, मगध साम्राज्य का सम्राट। तो मगध साम्राज्य पूरा जगह का नाम है, का सम्राट। तो बेटा का क्या है, ये प्रेपोजिशन है, इसने क्या किया, मगध साम्राज्य और सम्राट को आपस में जोड़ रखा, रिलेशन स्थापित कर रखा। इसीलिए का के लिए हमने यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया, ना कि टू का प्रयोग किया, क्योंकि टू का यहाँ पे गलत हो जाता है। जब रिलेशन की बात होती है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जब ये प्रेपोजिशन ने इन्हें आपस में जोड़ रखा तो अब क्या होगा, अपोजिट हो जाएंगे, सम्राट की इंग्लिश पहले हो जाएगी और मगध साम्राज्य की बाद में हो जाएगी। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना, अपोजिट हो जाएगा। तो पहले सम्राट की इंग्लिश क्या होती है, एम्पेरर, और काके की क्या होगी, ऑफ। अब मगध सम्राट एक साथ ऐसे लिखा जाएगा तो लिखे मगध एम्पायर, मगध एम्पायर। अब हम इस जिसकी हमने लिख लिया उसको कट करते हैं। हमने मगध को भी लिख लिया, साम्राज्य को भी लिख लिया, का भी होगा, सम्राट का। देखिए अब हिंदी वाक्य में ऐसा कोई मीनिंग तो नहीं रहा है कि जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट ना किया हो। तो जल्दी सभी का ट्रांसलेट कर दिया, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे हिंदी का वाक्य था, क्या चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य का सम्राट नहीं था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना वाज चंद्रगुप्त नॉट एम्पायर ऑफ मगध एम्पायर। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने सी कैपिटल लेटर का बनाया है, ये सी कैपिटल लेटर है, यहाँ पे बेटा कैपिटल लेटर में सी है, और यहाँ पे आपने देखा एम कैपिटल लेटर में है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे तो ग्रामर का रूल होता है कि इंग्लिश की स्टार्टिंग हमेशा हम कैपिटल लेटर स्टार्ट करते हैं, परंतु अगर किसी का नेम हो, चाहे पर्सन का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, तो ऐसे मीनिंग अगर बीच में कहीं पे भी आ जाए तो उसका बेटा हमेशा पहला लेटर आप कैपिटल लेटर का लिखिएगा। अगर ऐसे समय अगर उसका पहला लेटर आप स्मॉल लेटर का कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आई होप आप मेरी क्लास से अच्छी नॉलेज ले रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता रहूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हिंदी का वाक्य है, क्या राजा राम मोहन रॉय समाज सुधारक नहीं थे? अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय बेटा ये नाम है, तो नाम की स्पेलिंग वही होगी, राजा राम मोहन रॉय। और उसके बाद हमारा क्या, समाज सुधारक की स्पेलिंग क्या होती है, समाज की बेटा होती है सोशल, और सुधारक की क्या होता है, रिफॉर्मर, रिफॉर्मर। और नहीं की इंग्लिश बेटा क्या होती है, नॉट। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा वाक्य था हिंदी का, उसके हमने एक एक मीनिंग को नोट कर लिया, जो कि आपको भी आने चाहिए, तभी आप इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में बात होती है। तो आइए हम हिंदी के वाक्य को पढ़ते हैं। क्या राजा राम मोहन रॉय समाज सुधारक नहीं, तो हम किसके बारे में बात हो रही है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात हो रही है। तो बेटा हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा राजा राम मोहन रॉय, पूरा ही नाम होगा। यही हमारा वाक्य के पूरा सेंटेंस इसी के आसपास घूमता है। तो हमारा सब्जेक्ट बना राजा राम मोहन रॉय। देखिए बेटा, जैसा कि अभी हम आपको बता के चले थे कि अगर नेम होता है तो आप उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर का लिखेंगे। जैसे हमने देखिए यहाँ पे इनके सबसे पहले लेटर कैपिटल लेटर के लिखे हैं। अब हमें देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राजा राम रॉय एक ही है और हमारा ए टाइप इंट्रोगेटिव है, तो लिंकिंग पर हमें यहाँ सबसे पहले यूज करनी है। तो एक के साथ बेटा क्या यूज होगा, एक के साथ वॉच का प्रयोग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वॉच। और रूल के अकॉर्डिंग पहला लेटर तो कैपिटल लेटर होता ही है।
अब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आप नेगेटिव नोट लगा दीजिए। अब हमने जो ट्रांसलेट कर लिया उसको कट करिए, क्या की भी कट हो गई, राजा राम मोहन रॉय नहीं थे। अब आइए इनसे बात करते हैं। क्या राजा राम मोहन रॉय नहीं थे? क्या नहीं थे? समाज सुधारक। क्या नहीं थे? समाज सुधारक। तो समाज सुधारक की मीनिंग क्या होगी? सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर। अब देखिए हमने समाज सुधारक की इंग्लिश लिख ली तो इसको भी कट कर देते हैं। अब देखिए कोई ऐसा मीनिंग तो नहीं बचा जिसको हमने नीचे ट्रांसलेट ना किया हो, सभी का हो गया है। तो लास्ट में आप इंट्रोगेटिव सिंबल लगा दीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आज के जो हमारी वीडियो थी वह हमारे सिंपल पास्ट के कौन से सेंटेंस जो ए टाइप इंट्रोगेटिव या जिन्हें हम यस नो इंटरोगेटिव भी कहते हैं, परंतु इंटरोगेटिव साथ साथ ये कौन से हमारे सेंटेंस नेगेटिव भी थे क्योंकि इसमें नहीं का भी प्रयोग हुआ था, को हमने बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से ट्रांसलेट करना सीखा है। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।